वेलकम बैक टू योर फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और आज इस वीडियो लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सेमेस्टर 4 की यूनिट 2 का टॉपिक है ट्रांसजेनिक्स, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक्स। ट्रांसजेनिक्स हम कैसे बनाते हैं? ये जो है सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल है जो हमने बनाया था अंडर लैबोरेटरिकल कंडीशंस, यानी लैब में बनाया था साइंटिस्ट के द्वारा। ये नॉर्मल चूहे की क्या होती है साइज, इसकी साइज बढ़ गई। हम क्या करते हैं ट्रांसजेनिक्स, यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रांस यानी कि ट्रांसफर करते हैं जेनिक्स, जीन्स का मतलब हम बाहर से जीन निकाल करके, डीएनए निकाल करके किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते हैं। वो प्लांट में भी कर सकते हैं हम, और वो हम एनिमल्स के केस में भी कर सकते हैं। ऐसे एनिमल जिनके अंदर जीन्स हम डालते हैं उनको, उस एनिमल को बोलते हैं या उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। ट्रांसजेनिक की डेवलपमेंट कैसे कराएंगे, यानी हम ऐसे एनिमल्स बनाएंगे कैसे या ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाएंगे कैसे। ट्रांसजेनिक्स दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, तो ये ऑर्गेनिज्म और सेल, ये रिफर करता है कोई भी ऐसी सेल या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें हमने फॉरेन डीएनए डाला हो या बाहर से डीएनए सीक्वेंस को इसके अंदर डाला हो, जिससे क्या हुआ हो, इसकी नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस अल्टर हो गई हो, चेंज हो गई हो फ्रॉम अनदर स्पीशीज बाय आर्टिफिशियल मीन्स। हमने आर्टिफिशियल तरीके से डाला है, मतलब नेचुरली नहीं हुआ है, ये हमने कराया है। हमने क्या किया, एक इंजेक्शन ली, एक डीएनए निकाला और दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में या दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल में डाल दिया। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक सेल है मेरे पास, इसके पास क्या है, ऐसी डीएनए है जो हमें चाहिए, उसको निकाला और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया। तो ये हम कैसे करते हैं उसी को हम जानेंगे। ऐसा नहीं होगा ना, जीन उठाई डाल दिया, जीन तो निकालना बहुत मुश्किल है कि हम ऐसे इसको देख भी नहीं सकते, इसको हम निकाल रहे हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि सारे डीएनए निकाल रहे हैं, हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ही निकालते हैं। तो उसको निकाल के इस ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना, इसी को बोलेंगे। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास क्या होगा, फॉरेन डीएनए होगा, तो इसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो लैब में रिसर्च पर्पस से बनाए जाते हैं, मतलब लैबोरेटरिकल कंडीशन में, लैब में हम क्या करते हैं, इनको बनाते हैं। देन एक फॉरेन डीएनए, जो फॉरेन डीएनए जो डाला जाता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में या एक सेल से दूसरे सेल में, उस सेल को, उस जीन को हम बोलते हैं ट्रांसजीन्स, ट्रांसफर जीन्स। वो जीन, इस जीन को जो ट्रांसफर हो रही है उस जीन को हम बोलते हैं ट्रांसजीन, और जिस एनिमल में होगी उस एनिमल को बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसजेनेसिस, मतलब इस जीन का ट्रांसफर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसजेनेसिस। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स रहे जो हमको यूज करने हैं। एक हो गया आपका ट्रांसजीन, उस जीन की बात हो रही है जो एक डीएनए से एक सेल से दूसरे में जा रही है। ट्रांसजेनेसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं जो हम कर रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम ट्रांसजेनेसिस का नाम देते हैं। सो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक्स, यही हमको पढ़ना था कि ट्रांसजीन को बनाते कैसे हैं। ट्रांसजीन को बनाने के लिए 3 मेथड यूज होते हैं। पहला है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, इन तीनों मेथड्स को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। दूसरा है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ट्रांसफर, एंड द थर्ड वन इज वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, या इसी को बोलते हैं रेट्रोवायरस जीन ट्रांसफर। तो इन 3 मेथड से हम क्या करते हैं, एक डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में डालते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई डीएनए है और मेरे पास वो डीएनए जो है वो नहीं बन रहा है। मान लीजिए कोई प्रोटीन है जो बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही है मेरे अंदर, तो आपके डीएनए को मेरे अंदर डाल दिया गया, तो मैं क्या हो गई, ट्रांसजेनिक। और वो जो डीएनए था जो आपका निकाला गया, उस डीएनए को बोलेंगे ट्रांसजीन। ठीक है, तो अब ये कैसे करते हैं, हम ऐसे तो उठा करके निकाल के और डाल तो देंगे नहीं, तो इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। ये तीनों मेथड्स यूज होते हैं और एक एक करके हम इसको समझेंगे। पहले पढ़ते हैं माइक्रो इंजेक्शन को। डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो मतलब छोटा, बहुत ही मिनी,
मिनी क्वांटिटी में हम डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। किसको? डीएनए को इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ स्टेप्स हैं जो इसमें परफॉर्म होती हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, माइक्रो इंजेक्शन को फर्टिलाइज, देखिए ये स्टेप्स को हम डायग्राम से समझते हैं। क्या हो रहा है कि हम क्या ले रहे हैं, एक सेल है ये, दिस इज द सेल। ये नॉर्मली ऐसी दिखती है, ये ऐसी दिखती है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, दिस इज द सेल। इस सेल को आफ्टर मतलब फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है इसमें क्या होगा, दो न्यूक्लियस आ जाएंगी, एक फीमेल की न्यूक्लियस होगी, दूसरी क्या होगी, मेल की न्यूक्लियस, एक मेल की और एक फीमेल की। जब एक सेल में दो अलग अलग गैमेट के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी मेल और फीमेल का, तो इसको बोलते हैं प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, तो दो प्रोन्यूक्लियस एक सेल के अंदर है, क्योंकि अभी अभी फर्टिलाइजेशन हुआ है। हम क्या करते हैं, बड़े वाले सेल में जो बड़ा वाला जो न्यूक्लियस होता है, सॉरी एक सेल है जो कि फर्टिलाइज हो गया, उसके पास दो न्यूक्लियस है, एक मेल का और एक फीमेल का, यानी ओवा और स्पर्म दोनों है। जो हम स्पर्म होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे इस रैट में हमने किया था, तो रैट में जो इसका जो न्यूक्लियस था, रैट का न्यूक्लियस था, यानी कि स्पर्म का जो न्यूक्लियस था वो बड़ा था। उसमें हमने क्या डाल दिया, उसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी जाइगोट बनने के पहले ही हमने क्या डाल दिया, ये दोनों न्यूक्लियस के फ्यूज होने से पहले ही हमने क्या डाल दिया इसके अंदर। देखिए सेल तो फ्यूज हो गई है, ठीक है, क्या हुआ है कि ये क्या है, ओवा, इसके पास अपना न्यूक्लियस होगा और ये हो गया उसका स्पर्म। ठीक है, स्पर्म के पास अपना, देखिए स्पर्म है, ठीक है, डायग्राम खराब है लेकिन आप समझिए ये स्पर्म है, तो ये स्पर्म है और ये इसके अंदर आएगा, छोटा सा होता है स्पर्म। इसके पास क्या होगा, इसके पास अपना न्यूक्लियस होगा, ये इसके अंदर आएगा, तो सेल तो फ्यूज हो जाएंगी, तो ये क्या बनाएगा, जाइगोट। तो एक क्या बनेगा, सेल तो फ्यूज हो जाएंगी, लेकिन इसके अंदर अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगी। जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होगा वो होगा मेल का, और जो छोटा न्यूक्लियस होगा वो होगा फीमेल का। हम इस न्यूक्लियस में यानी मेल के न्यूक्लियस में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में डालते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, या इसी को बोलते हैं प्रो न्यूक्लियस दोनों को। इसमें हम क्या करेंगे, एक साइड से इसको होल्ड करेंगे, ये देख रहे हैं बड़ा सा क्या है, ये होल्डिंग पीपेट है। ठीक है, ये पकड़ता है सेल को, इसको क्या करेगा, होल्ड करेगा, और दूसरे साइड से एक इंजेक्शन के थ्रू हम इसके अंदर क्या करेंगे, इस सेल में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे। एक इंजेक्शन लाएंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पे क्या होता है, इसको होल्ड करने के लिए यानी पकड़ के रखने के लिए एक क्या होता है, इस तरीके से होल्डिंग पीपेट होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर डाल दिया। अब क्या होता है, डालने के बाद देखिए ये रैट था, ये रैट फर्टिलाइज हुआ है अभी अभी, तो इसके पास क्या है, दो न्यूक्लियस है, एक मेल और एक फीमेल। हमने क्या किया, मेल न्यूक्लियस के अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब इसको क्या करेंगे, वापस से इस एग को बाहर निकाल करके हमने क्या किया, मेल में डाल दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी जीन हमको चाहिए थी उसको हमने रैट के अंदर वापस डाल दिया। अब रैट जब बच्चा देगा, क्योंकि फर्टिलाइज हुआ है तो बच्चा तो देगा, ये रैट जो है वो बच्चा देगा, तो हम चेक करेंगे कि किसके अंदर जो हमारा जीन है वो आया है। तो जिसके अंदर ये जीन एक्सप्रेस करेगा उसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल, मतलब इसके अंदर जो जीन का ट्रांसफर हुआ है, यानी ट्रांसजीन मतलब ट्रांसफर ऑफ जीन, किसमें हुआ, इस वाले में, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल। इन दोनों में नहीं हुआ तो ये क्या है, नॉर्मल है, इनमें कोई भी डीएनए में चेंजेस नहीं आएंगी, इसमें आएंगी। ठीक है, तो ये पहला मेथड है, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जीन में क्या कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। ओके, अब दूसरा मेथड है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड। ओके, स्टेम सेल मेथड, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड में क्या होता है, हम एम्ब्रियो की सेल्स को, एम्ब्रियो कहाँ बनता है, जब बच्चा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब बच्चा ग्रो होना शुरू होता है, सेल डिवाइड करनी शुरू होती है, जाइगोट डिवाइड होता है, तो बनता है एम्ब्रियो। तो देखिए ये क्या हुआ, मेल और फीमेल क्या किए, डिवाइड करके इन्होंने क्या बनाया, एक सेल बनाई, एक जाइगोट बनाया, जिसमें क्या बनेंगी, इसमें बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले निकाल के बाहर कर ले रहे हैं। इस ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल करके कल्चर कर रहे हैं। एम्ब्रियो को खूब सारा कल्चर कर लिया, इसमें से हमने ब्लास्टोसिस्ट को बाहर निकाल ली। देन हम क्या करेंगे,
एक एक करके स्टेप्स पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जो भी डीएनए बनता है उसमें हम क्या करते हैं, उसको निकाल करके उसमें जीन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए था उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, इसके अंदर डाल दिया, क्लोन कर दिया। देन क्लोन करने के बाद हमने क्या किया, इसको वापस से, सबसे पहले तो हमने इसको क्या किया, एक फर्टिलाइज मदर से बाहर निकाला, उसके जीन में हमने चेंजेस किए, इसमें से हमने क्या किया, ये हमारा जाइगोट था। ठीक है, ये गिलबर्ट की बुक से डायग्राम है। तो इसमें क्या है कि ये है आपका सेल, इसमें क्या बनेंगे, जाइगोट के अंदर क्या बनते हैं, ब्लास्टोसिस्ट डिवाइड होती है सेल यहाँ पे। इसमें हमने एक सेल को बाहर निकाला और इसके अंदर अपना प्लाज्मिड डाल दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके अंदर डाला तो अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम इस जीन को डाल देते हैं, दूसरे क्या करेंगे, दो और रेड है, इन्होंने क्या किया, ये फर्टिलाइज हुआ और इनका बेबी बनेगा। और जैसे ही एम्ब्रियो सेल्स इसकी बनती हैं हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल लिया इन दोनों के बेबी में से, एम्ब्रियो में से सेल को, और ब्लास्टोसिस्ट अब हमने बाहर से अपने ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर डाल दिए। ब्लास्टोसिस्ट डाल करके हमने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया कुछ दिन, लैबोरेटरिकल कंडीशन में हमने इसको चेक किया, मतलब इन विट्रो कंडीशन में इसको चेक किया, यानी आउटसाइड द सेल, कि क्या इसके अंदर ये डेवलप हो रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हाँ, ये सेल्स जो है ये रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो क्या है, म्यूटेटेड सेल्स हैं, ब्लास्टोसिस्ट है, या एम्ब्रियो जो है वो म्यूटेटेड हो चुका है, यानी कि उसमें चेंजेस आ चुके हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। देन इसको वापस से हम माइस के अंदर डाल देते हैं, यानी कि अब इस एग को वापस से हम क्या करते हैं, फीमेल के यूटेरस में डाल देते हैं। अब इस माउस को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैरोगेट मदर। सैरोगेट क्यों बोल रहे हैं, मतलब कि इसने ये खुद का इसका सेल नहीं है, खुद के इसका जाइगोट बनाया हुआ नहीं, खुद की ओवरी नहीं है, इसको बाहर से हमने दी है। बाहर से हमने इसके अंदर एक फर्टिलाइज एग दे दिया है, बस इसका काम क्या है, इस बेबी को बड़ा करना, इसके वोम में, मतलब फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं हुआ है, यहाँ मेटिंग नहीं हुई है, लेकिन बाहर से हमने फर्टिलाइज एग इसके अंदर डाल करके डेवलप कराया है। तो इसको बोलते हैं सैरोगेट मदर। ओके, तो सैरोगेट मदर में हम क्या देखते हैं, इसको डाल देते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, स्यूडो प्रेग्नेंट, क्योंकि ये क्या है, हमने फॉल्स, स्यूडो मतलब फॉल्स मेथड से हमने इस माउस को प्रेग्नेंट कराया था। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में हम इसको क्या करते हैं, एम्बेड करते हैं। तो ये क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से इसको बाहर निकाला था, इसको ट्रांसफर किया जीन ऑफ इंटरेस्ट को, और फिर इसको दूसरे माउस के एग में एक जीन से निकाला, उसमें एक सेल से निकाला, एक एग सेल से, उसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, दूसरे एग में हमने क्या किया, उसको दूसरे के एग में हमने इसको डेवलप करके देखा, और तीसरे जो माउस है उसके अंदर हमने इसको डाल करके सैरोगेट मदर बना करके चेक किया। तो स्टेम सेल्स में हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेम सेल्स हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एम्ब्रियो के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं। अब क्या होता है कि स्टेम सेल्स कलेक्ट होती है, तो ऐसा नहीं है कि अभी हो रही है स्टेम सेल कलेक्शन, ये बहुत पहले टाइम से होता था। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा गाँव में जंतर पहन के घूमते हैं, उसके अंदर उनकी स्टेम सेल्स ही होती हैं। तो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रेडिशनल टाइम से ही बहुत रिच था, वो चीजें अब खो गई हैं, तो अब हमें लगता है कि बिल्कुल नई चीजें जो है साइंस ने बता दी हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे बच्चे, जो जंतर है उसके अंदर उनका स्टेम सेल्स ही होता था, तो स्टेम सेल्स में हम इसके चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के मेथड से हम इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को। नाउ नेक्स्ट, वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, या इसी को बोलते हैं रेट्रोवायरस जीन मीडिएटेड ट्रांसफर, यानी जीन का ट्रांसफर हम कर रहे हैं वायरस का यूज करके। इस मेथड में क्या होता है कि हम वायरस का यूज करते हैं। वायरस का काम क्या है कि बाहर से आएंगे और हमारे सेल पे कंट्रोल कर लेंगे, हमारी सेल पे कब्जा कर लेंगे और अपनी मशीनरी चलाएंगे, यानी अपना डीएनए हमारे सेल के अंदर डालेंगे। कुछ इस तरीके से डायग्राम से समझते हैं। ये एक वायरस है, ठीक है, ये वायरस है, कौन सा वायरस है, ये बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। ये किसी ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया पे जब बैठता है ना, तो इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या करता है, अपने डीएनए इसको अंदर ट्रांसफर कर देता है। ये है बैक्टीरिया, और इसके अंदर अपना जीन जो है ट्रांसफर कर देगा। अब इस बैक्टीरिया की जो सेल है वो अपने जीन को मल्टीप्लाई करने की जगह क्या करेगी, वायरस के डीएनए को मल्टीप्लाई करेगी, और इसमें खूब सारे वायरस के बच्चे क्या होंगे, बन जाएंगे। यानी कि वायरस का डीएनए मल्टीप्लाई करता जाएगा और
क्या करेगा, खूब सारे वायरस बना लेगा। तो उसी तरीके से हमने देखा कि वायरस के पास ये क्षमता थी कि ये क्या कर रहा था, अपने डीएनए को ट्रांसफर कर रहा था। डीएनए को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है इसके अंदर, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस वायरस का डीएनए निकाल के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे, यानी हमें जो जीन चाहिए अच्छा जीन इसके अंदर डाल देंगे। वायरस के अंदर से बुरा जीन निकाल के, यानी कि डिजीज वाला जीन निकाल के अच्छा जीन इसके अंदर डाल देंगे। अब ये जीन जाएगा किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, या फिर जिस सेल को हमको चाहिए मॉडिफाई करना, यानी ह्यूमन सेल्स को हमको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, तो ह्यूमन सेल के अंदर जाएगा ये डीएनए और हमें क्या करेगा, या हमें डिजीज से बचाएगा या फिर क्रॉप को रेसिस्टेंट बनाएगा। तो हमने वायरस का यूज किया, उसकी जो पैथोजेनिक कैपेसिटी थी उसका यूज करके हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करा लिया। तो इसी मेथड को हम यूज करते हैं। देखिए क्या होता है, एक रैट लिया, ये क्या है, डोनर फीमेल। डोनर किसको बोलते हैं, जो अपना सेल दे दे, जो डोनेट कर दे। तो हमने क्या किया, इसके अंदर से 8 सेल एम्ब्रियो निकाला। जब एम्ब्रियो डेवलप हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो डेवलप होकर के 8 सेल स्टेज में जब डेवलप होता है, 8 सेल्स इसके अंदर जब बन जाती हैं, तो उसको हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया और उसके अंदर अपना ट्रांसजीन जो है ट्रांसफर करा दिया वायरस की मदद से। वायरस की मदद से, रेट्रोवायरस है ये जो ब्लू कलर है वो रेट्रोवायरस है, और इसमें ट्रांस जीन्स है, यानी कि नए जीन्स हैं, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा है उसको हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको वापस से हम क्या करते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर यूटेरस में इसको वापस से डाल देते हैं और हम देखते हैं कि कौन से एनिमल में ये जीन आ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक फाउंडर, यानी कि इसके अंदर ट्रांसजेनिक एनिमल ये है और ये दोनों नॉर्मल हुए हैं। तो ये हम इसके फीचर्स को देख करके, स्टडी करके, प्रोटीन की स्टडी करके हम बता सकते हैं कि हाँ ये ट्रांसजेनिक है या फिर ये ट्रांसजेनिक नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम ग्लिक की बुक से उठाया गया है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के। देन एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको, अब ये 3 मेथड हमने देख लिए कैसे यूज होते हैं, और इसका मेथड जो है ये रिटन फॉर्म में जो मैंने समझाया है वही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, तो मैंने आपको रिटन फॉर्म में भी दे दिया है। ओके, सम टाइप राइटिंग मिस्टेक में भी देयर हो सकता है, कुछ स्पेलिंग्स गलत हो गई हो। वाई इज बाइंग टू देयर होस्ट, ओके, वायरस इज बाइंग टू देयर होस्ट, वायरस बाइंड या वायरस पेनिट्रेट देयर डीएनए इनटू द होस्ट टू इंट्रोड्यूस देयर जेनेटिक मटेरियल। ओके, ये जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। देन अब एग्जाम्पल्स क्या हैं, आम तौर पे जो है हमने कौन कौन से जानवर जो हैं देखे हैं, तो अगर आपको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल रही हूँ। ओके, तो ये क्या है, ये सैल्मन फिश है। सैल्मन फिश की नॉर्मल साइज इतनी होती है, लेकिन हमने इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल करके इसकी साइज बढ़ा दी है। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा मीट कंटेंट हमको मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अब इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू मिल जाएगी। तो इस सैल्मन की साइज हमने क्या कर दी है, बढ़ा दी है। कैसे बढ़ाई है, तो हमने इसके अंदर क्या किया है, ग्रोथ हार्मोन को इंट्रोड्यूस कर दिया। ग्रोथ हार्मोन की जीन्स को इसके अंदर डाला, जिसने बनाई ग्रोथ हार्मोन की प्रोटीन, और वो प्रोटीन एक्सप्रेस की और इसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई। तो हमको क्या मिला, अच्छी मीट मिली, वेट ज्यादा होगा तो बिकेगा भी, और जो पालने वाले हैं, फिशरमैन है, उनको अच्छी क्वांटिटी में पैसा भी मिलेगा। तो हमने इसको अपने यूज के लिए कर लिया, तो जो खरीदेगा उसका भी फायदा और जो बेच रहा है उसका भी फायदा। देन नेक्स्ट, ग्लोइंग फिश। ग्लोइंग फिश या इसी को ग्लो फिश भी बोलते हैं। ग्लो फिश की स्पेलिंग W नहीं है, यहाँ पे GLO है, ग्लो फिश। ये फिशेस को डेवलप किया गया था पॉल्यूटेंट्स पहचानने के लिए। ये फिश जहां पे भी जिस वाटर में पॉल्यूटेंट्स होंगे, यानी पॉल्यूशन होगा, वहां पे ये जलने लगेंगी। तो ये क्या करती हैं, अगर मान लीजिए आपका टैंक है, आपने फिश पाल रखी है, तो कभी कभी क्या होता है, फिशेस अपने आप मरने लगती हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों मर रही हैं। तो उस टैंक में पॉल्यूटेंट्स हो सकता है कि इंक्रीज हो गए हों। अगर उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स है, या फिर उस एक्वेरियम है जो आपने बड़ा सा रखा है, उसके अंदर क्या है, वो पॉल्यूटेंट ज्यादा हो गए हैं, या नेचुरल एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स पता करना है, तो ये पॉल्यूटेंट्स के इंडिकेटर हैं। ये ग्लो करने लग जाएंगी। अगर पॉल्यूटेंट्स होगा तो ग्लो करेंगी, अगर नहीं होगा तो ग्लो नहीं करेंगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ पॉल्यूटेंट ज्यादा हो गए, हमको टैंक साफ करने की जरूरत है। या फिर वो एक्वेरियम है बड़ा सा, लोग जाते हैं, विजिट करते हैं बड़े बड़े एक्वेरियम्स में, तो वो क्या होता है, उसको साफ करने की जरूरत है। ये इंडिकेशन देती हैं, पॉल्यूशन का इंडिकेटर होती है। इसको नेचुरल हैबिटेट में भी हम ग्रो करा के देख सकते हैं, ये ग्लो करने लगती हैं।
अगर पॉल्यूशन होगा तो। देन ये क्या है, बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस क्या है कि एक बैक्टीरिया है जिसके जीन्स हम इसके अंदर डालते हैं और ये क्रॉप जो है वो पेस्ट से रेसिस्टेंट हो जाती है, यानी कि अब इसके ऊपर जो भी कीड़े लगेंगे वो मर जाएंगे। कॉटन बॉल वॉर्म इसके ऊपर लगता है, वो कॉटन बॉल वॉर्म जो है वो वॉर्म मर जाएगा और इस क्रॉप को कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बीटी कॉटन का यूज करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार को बढ़ाने के लिए। देन तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, या फिर सैल्मन फिशेस हैं, इसकी क्या की हमने ग्रोथ हार्मोन से साइज बढ़ा दी। ये क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर के लिए है। और ये क्या है, बीटी कॉटन है, ये ईल्ड पैदावार को बढ़ाने के लिए है। देन ये क्या है, ये माउस है, ये माउस ग्लो कर रहे थे। अब क्यों ग्लो कर रहे थे, ये कुछ जीन्स जो है इनके अंदर एक्सप्रेस हो रहे थे ट्यूमर सेल्स के। अगर इन माउस में ट्यूमर सेल्स अगर होता है तो ये ग्लो करने लगते हैं, जिनमें नहीं होता है वो ग्लो नहीं करते हैं। और जिस रीजन में ट्यूमर्स बनते हैं वहां पे वो रीजन ग्लो होता है, इसका मतलब इसके पूरे बॉडी में ट्यूमर फैल चुका है, तो इस तरीके से ये ग्लो करता है। किसी में देखेंगे आपकी बस कान ग्लो कर रहे हैं, ये रीजन ग्लो कर रहा है, इसका मतलब उस रीजन में ट्यूमर सेल्स बन रहे हैं। तो ये ट्यूमर की स्टडी करने के लिए या इसी तरीके से कई सारी डिजीजेस की स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं। देन ये क्या है, तो ये सबसे पहले जो काऊ बनाई गई थी, रोजी काऊ, उसका क्या है, वो ये पिक्चर है। रोजी काऊ जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड की गई थी। इसमें क्या करते थे हम, ऐसी जीन्स बना रहे थे जो नॉर्मल रूप से ऐसी प्रोटीन बना रहे थे जो उस काऊ के मिल्क में नहीं मिलती है। मिल्क में क्या होता है, एक ये प्रोटीन जो थी वो नहीं बन रही थी जो कि ह्यूमन मिल्क में पाई जा रही थी। तो हमने ह्यूमन के अंदर से वो जीन्स निकाले, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क से वो जीन्स निकाले और इन काऊ के अंदर क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, लैक्टो एल्ब्यूमिन बोलते हैं इसको। लैक्टो मतलब क्या, लैक्टोज यानी दूध की प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये क्या करती है, बहुत ही अच्छी क्या होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू देती है और ह्यूमंस में पाई जाती थी। अब ये काऊ के मिल्क में भी मिलने लगी, ये प्रोटीन जो है वो काऊ के मिल्क में भी मिलने लग गई थी। ठीक है, रोजी काऊ सबसे पहले ट्रांसजेनिक काऊ थी जिस काऊ को हमने बनाया था फॉर लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन। देन ये क्या है, चिकन्स हैं। ठीक है, तो चिकन को भी हम ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इनके पास मसल प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा ये अंडे दे सकें। पहले क्या होता था कि वो कई मतलब महीनों में 1-2 अंडे ही दिया करती थी, लेकिन अब क्या होता है कि इनको फैक्ट्री बना दिया गया है। ये क्या कर रही है, धड़ाधड़ अंडे देती ही जा रही हैं। तो ये 500 अंडे जो है अपने लाइफ टाइम में मतलब एक हफ्ते या एक महीने में दे देती हैं, जो कि या नॉर्मल रेट नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये क्या कर रही हैं, अपने कैपेसिटी से प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इनको ऐसे जीन्स इनके अंदर डाले गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हम क्या करें, बढ़ा सकें। और जब इनकी एज खत्म हो जाए प्रोडक्शन की, तब हम इनको क्या करते हैं, इनकी मीट वैल्यू भी अच्छी मिले, तो इसके लिए हम इसके अंदर ऐसी जीन्स डालते हैं जिससे इनका मसल्स डेवलपमेंट हो। और ये जब काट करके बेचे जाते हैं मार्केट में ये चिकन्स, तो उनकी क्या हो, पैसा ज्यादा मिलता है क्योंकि किलो के हिसाब से बिकता है। तो जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा पैसा। ठीक है, तो ये तो रहे कुछ और एग्जांपल्स, आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा। इसी के साथ आपका ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।